लोग इसका इस्तेमाल करें पागलों की तरह। So this is what you can become good at. So ओके, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है अरेज एंड स्ट्रिंग्स। अरेज क्या होता है? अब आप लोग तो वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। अरेज होता है, अरेज का ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अरे होता है, इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स of same data type stored in a contiguous memory location. इसका मतलब क्या है? अरे इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब एक अरे के अंदर एक अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है एक अरे। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, एक एक करके हम बहुत रख सकते हैं, 1, 5, 7, 20, ऐसे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। पर सारा एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सारा इंट, तो इंट ही होना चाहिए सारा। अगर सारा फ्लोट है तो फ्लोट ही होना चाहिए सारा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम 1720 लिखे उसके बाद 12.5 दे दिए, 12.4 दे दिए, 5 दे दिए। ऐसा नहीं कर सकते। सारा एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब क्या? कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, कंप्यूटर का आप लोग सुने होंगे रैम, रोम। कंप्यूटर का ऐसे दो टाइप की मेमोरी मेनली। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या है? दिक्कत हमको भी है और दिक्कत 3 लोग हैं
चलो पहले पता चलो हॉस्टल जाएगा। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम, कंप्यूटर का रैम जो है वो आता है, कैश नाम का एक चीज होता है वो आता है, रजिस्टर्स नाम के कुछ होते हैं वो होते हैं, ये सारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आपका जो ये है नहीं हार्ड डिस्क, ज्वेल सीडी, इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। हार्ड डिस्क, सीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। हम जो भी कुछ करते हैं सी में, कोई भी लैंग्वेज में, वो सब प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब प्राइमरी मेमोरी ऑर्गेनाइज कैसे होता है? प्राइमरी मेमोरी में ऐसे एक लंबा सा ब्लॉक रहता है, उसमें सेल्स रहते हैं ऐसे, हर एक सेल एक एक बाइट को स्टोर करता है। हर एक सेल एक एक बाइट को स्टोर करता है और हर एक सेल का नंबर होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा नंबर होता है। जब आप एरे बनाएंगे, एरे क्या होता है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। मतलब हर एक एलिमेंट एरे का जो हर एक एलिमेंट है वो एक के बाद एक रहेगा। यहाँ पे 10 हो सकता है, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, यहाँ पे ऐसे एक साथ रहेगा सब, एक के बाद एक। और एरे का हर एक एलिमेंट को आप इसी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। हम एरे बनाते कैसे सी में? एरे का बहुत काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब एक ही टाइप का एलिमेंट बहुत सारा स्टोर करना हो, एक ही, तो बड़ा काम आता है। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एरे में कितना एलिमेंट हमको रखना है वो सी में पहले से दे देना पड़ता है, डिक्लेयर कर देना पड़ता है। अगर हमको 10 एलिमेंट रखना है तो इसमें 10 दे दें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एंड में सेमीकोलन। यह है एरे डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। इसमें आप 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। पहले हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर एरे, इंट ए ले लेता है एरे का नाम, ARR ले लेता है एरे का नाम, इसमें रखेंगे 10 एलिमेंट्स। अब एरे में इनपुट कैसे लेना? एरे में इनपुट लेने का सबसे आसान इजी मेथड है फॉर लूप। फॉर लूप का वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना है, इंट आई, इनिशियलाइजर i इक्वल्स टू 0, कंडीशन i लेस देन 10 क्योंकि एरे में 10 एलिमेंट्स हैं, i प्लस प्लस। अब एरे में एलिमेंट्स कैसे हो गया
भैया आई को 0 से कर रहे हैं तो वो हो। आई 9 तक जाएगा ना, भाई जानता है अभी क्या हुआ? हाँ अरे इंडेक्सिंग, मेरा एक तो आप 10 तक चला रहे हैं। इंडेक्सिंग जो होता है वो बता देते हैं। इंडेक्सिंग जो होता है अरे का, वो तो लेस देन दिया है इसलिए इक्वल्स टू नहीं दिया। ओ अच्छा हाँ। 0 to 9 तक जाएगा अरे, पर अरे का जो इंडेक्स होता है सी में, मेनली सी और सी टाइप लैंग्वेजेस में अरे का जो इंडेक्स होता है, मतलब एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो 0 से शुरू होता है। मतलब अगर आपके पास एक अरे है जिसका साइज 10 है, उसका एलिमेंट्स है 10, 15, 20, 35, 40, ऐसे 5 तक सोच लीजिए। तो इसके जो आपकी इंडेक्स है, इसका है 0, 10 का है 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3 और इसका है 4। मतलब आपका इंडेक्स जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा, समझे? इसलिए हम उसको 0 से 9 तक चला रहे हैं। इसको लेस देन इक्वल्स टू 9 कर देते हैं तभी चलेगा। 0 से 9 तक चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। 10 एलिमेंट्स के इंडेक्स होगा 0 to 9। अब इसको असाइन कैसे करेंगे हम? अरे को एक्सेस कैसे करते हैं? अरे का हर एलिमेंट्स को, एलिमेंट को पहले एक्सेस करना है, उसके बाद तो उसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं ARR ऑफ जो एलिमेंट आपको एक्सेस करना है। अगर 0th एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0, अगर फर्स्ट एलिमेंट करना है तो 1, ऐसे करते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक्सेस करना है वो I है, ARR I, सारे एलिमेंट्स को 5 दे देते हैं, सब कुछ 5 हो जाएगा। पहले ये करके देखते हैं। अब इस एरे को आउटपुट भी करना है, प्रिंट भी करना है, तो फिर से सेम यही तो क्या करना है, प्रिंट एफ। इसका टाइप क्या है? इंटीजर है, तो हम प्रिंट क्या करेंगे? इंटीजर करेंगे। और कौन सा एलिमेंट करेंगे? ARR ऑफ आई जाएगा 0 to 9 तक। मतलब फर्स्ट होगा अरे 0 प्रिंट, फिर होगा अरे 1 प्रिंट, फिर होगा अरे 2 प्रिंट, और इनको न्यू लाइन में नहीं देता है। देखते हैं रन करेंगे। 10 9 प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 5 प्रिंट हो गए। अब इसको यूजर इनपुट ले लेता है। जो आपके इंटीजर का जो फॉर्मेट है लेने का, वही इसका भी फॉर्मेट है। अरे आई एक इंटीजर है और उसका एड्रेस एंड हम स्कैनफ में दे रहे हैं एड्रेस। फर्स्ट देते हैं 10, फिर देते हैं 2, 15, 3, 32, 7, 12। देखिए जो हम दिए वही फिर से वापस आ गए। 10 दिए थे 10, 2 दिए थे 2। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग अलग करके एक्सेस करके देखते हैं। भैया दो फॉर लूप क्यों चलाए हैं? एक फॉर लूप है इनपुट लेने के लिए, और दूसरा फॉर लूप था अरे को प्रिंट करने के लिए। इसमें बस इनपुट ले रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दिखा देता हूँ। अब अगर हम इनपुट लिख दे तो क्या होगा? ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा, ये प्रिंट होगा, फिर ये एलिमेंट आप इनपुट देंगे, ये नीचे चला आएगा, फिर से ये जाएगा, फिर से ये एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट जो i = 1 में आएगा वो एलिमेंट आप इनपुट देंगे, फिर से नीचे चला आएगा। ऐसे करके नॉर्मल होगा। पर हमको तो अब एरे को आउटपुट करना है, यूजर को दिखाना है कि एरे में क्या है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए फिर से एक और फॉर लूप चलाना पड़ेगा हमको, फिर से 0 से 9। अगर यूजर से इनपुट नहीं लेना रहेगा तो फिर भी 2 फॉर लूप चलाएंगे?
नहीं, तुम्हारे मतलब डायरेक्ट वहां पे। इनपुट के लिए एक फॉर लूप है। अगर इनपुट नहीं लेना होता है, इनपुट नहीं लेने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हम ऐसे करके इसके अंदर वैल्यूज दे सकते हैं, 10, 20, 13, ऐसे करके हम 10 वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी एक इनपुट का मेथड है अरे का। अगर ऐसा कर देते हो तो यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, फिर तुम बस प्रिंट कर सकते हो। करके देख लेते हैं वो भी एक बार, 5 एलिमेंट्स लेके देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसका, हम 5 एलिमेंट्स लिया है, पर लूप को चला क्या 0 to 9 तक। अब हमारा 10, 20, 13, 20, 36 यहाँ तक तो सही है, पर उसके बाद कोई एरर नहीं दिया। उसके बाद कुछ भी रैंडम कोई भी वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे 32765 हम कुछ दिया नहीं है, ऐसा 13970 ऐसा कुछ हम दिया नहीं है। पर सी को पता नहीं है कि हम कितना दूर तक ये डिक्लेयर किए हैं। सी बहुत क्लोज टू मेटल लैंग्वेज है, मतलब बहुत सी उतना चेकिंग नहीं करता है। आप जो कहोगे सी उतना ही करेगा, बस सी कुछ चेक नहीं करेगा कि आपका एरर एक का एलिमेंट उसमें उतना है या नहीं। आप अगर बोलोगे कि उसके बाद कुछ प्रिंट करने का, तो सी वो कर देगा। यहाँ पे जो आपका मेमोरी था, वैसे इसमें इतना दूर तक हमारा एलिमेंट था। इतना दूर तक हमारा एलिमेंट्स था। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब अगर आप सी को बोलोगे कि 5 हमको जानना है कि 5 क्या है, 5 में आपको एलिमेंट डाले नहीं है, पर यहाँ पे मेमोरी तो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। मेमोरी इसके बाद भी चल रहा है, इसके बाद सेल्स है। यहाँ पे 5th एलिमेंट है, यहाँ पे 6th एलिमेंट है, कुछ ना कुछ है। आप कुछ डाले नहीं हो, पर मेमोरी यहाँ पे खत्म नहीं है। सी क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो भी एलिमेंट, जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, खुद से अपने मन से प्रिंट कर देगा वैल्यू? खुद से नहीं, यहाँ पहले से कुछ तो रहेगा ना। यहाँ पे तो एड्रेस नहीं, यहाँ पे जो एड्रेस है वो तो है, पर उस एड्रेस में तो कुछ वैल्यू रहेगा ना। वो वैल्यू सी प्रिंट कर देगा। इनको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। पहले से हर मेमोरी सेल में कुछ कुछ वैल्यू रहता है, इसलिए हमेशा उनको मतलब देख के, जो भी लूप चला रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो देख के करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा कम हो गया तो हम गार्बेज वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। देखिए अब हम सही दिए, अब सही आ रहा है। एक और सिंपल प्रोग्राम करके देखते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स अवेयर, एड ऑफ 10 एलिमेंट्स लेते हैं और यूजर से इनपुट ले लेते हैं। फॉर i = 0, i लेस देन कितना होगा बताइए कोई इसको? 10 i प्लस प्लस। अब क्या लिखना है? scanf फिर %d %d। हाँ, और अब array एम्परसेंड array address i of array @i अरे आई। सही। अब हमको इसका सम कैलकुलेट करना है, तो हमको एक सम वेरिएबल चाहिए, इंट सम। सम इक्वल्स सम प्लस array of i, और ये 9 तक। अब कोई बता सकता है इसमें अभी गलती क्या है? ये प्रोग्राम ठीक से रन हमेशा नहीं करेगा।
इसमें एक गलती है। हम इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, हाँ सही, क्योंकि हम अगर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सम को अगर हम इनिशियलाइज नहीं किए तो सम में कुछ गार्बेज वैल्यू रह जाएगा। अब 1 to 10 तक का ही देखते हैं सम। सबको तो पता है 1 to 10 तक का सम कितना होता है। 10 सम है 55, उसका मतलब करेक्ट आ रहा है। अगर सम 0 नहीं करते तो हमेशा करेक्ट नहीं भी आ सकता। ये हुआ आपका अरेज। अब अरेज सिर्फ 1 डिमेंशनल नहीं होता है, अरेज 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी डिमेंशनल अरेज। मतलब इंट अरे नेम, इसके बाद आपका 10 एलिमेंट हुआ, उसके बाद आप उस 10 के लिए और 10 एलिमेंट दे सकते हैं ऐसे। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। तब आपका मैट्रिक्स, अब जब एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, मल्टी डिमेंशनल एरे डिफाइन करेंगे, उसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। इस एलिमेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा पहले ये 0 रो फिर कॉलम। ये जो इसका वैल्यू होगा रो कॉलम, मतलब इसका वैल्यू होगा 0 0, इसका वैल्यू होगा 0 1, इसका वैल्यू होगा 0 2 0 2, इसका होगा 0 3। और उसको हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, जीरो 1 0 2 2 5 ऐसे। 2 5 कौन सा होगा, ये 2 और ये 5, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। ऐसे हम 2D अरेज डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे हम 3D अरेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। 3D अरेज उतना काम नहीं आता है, मैक्सिमम 2D अरेज से ही काम चल जाता है। ऐसे जितने जितने डिमेंशंस चाहे उतने डिमेंशंस बना सकते हैं जब तक आपके पास मेमोरी है। ऐसे 4D अरे हम बना सकते हैं, जिसके बाद और एक 10 लगा दे तो 5D अरे बन जाएगा। जब तक आपके पास मेमोरी रहेगा तब तक आप बना पाएंगे। ये मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, सी में जो फॉर्मेट यूज होता है उसको मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का, उसको बोलते हैं कॉलम मेजर फॉर्मेट। अगर हमारे पास ऐसे मेमोरी लोकेशन हो और उसके बाद ऐसा एरे हो जिसमें यहाँ पे कुछ ये 5 है, उसके बाद यहाँ पे 10 है, उसके बाद यहाँ पे 15 है और एंड में यहाँ पे
20 है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 25, 30, 35, 40। तो सोचिए टोटल 4 इसका रोज है। सी जैसे स्टोर करता है उसको बोलते हैं कॉलम मेजर फॉर्मेट। सी क्या करता है, हर एक कॉलम को स्टोर करता है पहले। मतलब यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, पहले 5, उसके बाद 25, उसके बाद फिर से 25, उसके बाद एंड में एक और 25। कॉलम जो है वो पहले स्टोर हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम स्टोर होता है। 10, 30, 30, 30। उसके बाद उसका नेक्स्ट कॉलम स्टोर होगा 15, 35, 35, 35। उसके बाद उसका नेक्स्ट कॉलम 20, 40, 40, 40 ऐसा स्टोर होगा। मैट्रिक्स का कुछ देखते हैं आप। यहाँ पे सोचिए इसको हम मैट्रिक्स बना दें। अब हमको इसके इनपुट लेने के लिए 2 लूप्स लगाना पड़ेंगे। एक से हमको आई चेंज करना पड़ेगा, रो चेंज करना पड़ेगा, दूसरे से हमको कॉलम चेंज करना पड़ेगा। हर एक रो के लिए, हर एक कॉलम के लिए हमको 10 एलिमेंट्स भरने हैं। फिर से नेक्स्ट कॉलम के लिए हमको 10 एलिमेंट भरने हैं। फिर से नेक्स्ट कॉलम के लिए हमको 10 एलिमेंट भरने हैं, ऐसे। या आप अगर रो पहले भरना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 वेरिएबल्स लेंगे, आई और जे। फर्स्ट इसमें आई नेम रो और कॉलम ले लें, रो और कॉलम। इसमें फर्स्ट हम रो सिलेक्ट करते हैं, रो 0 से 10 तक जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हर एक रो के लिए फिर से हमको 10 एलिमेंट भरने हैं। मतलब हर एक रो के लिए आपको एक अरे भरना है। तो उसके लिए अब कॉलम चेंज करते हैं, कॉलम 0 to कॉलम 10। अब हम इसको अरे को भर सकते हैं। कैसे भरेंगे, अरे ऑफ पहले रो फिर कॉलम। ऐसे हमको 10-10 करके 10 बार भरना है, मतलब 100 एलिमेंट्स भरने हैं। उतना तो नहीं भर सकते, तो भी 3-3 करके लेते हैं, 9 एलिमेंट्स। अब इसको प्रिंट करना है, फिर से ऐसे ही फिर से करना है। फिर से रो इक्वल्स टू 0 सेट करेंगे, रो लेस देन 3, रो प्लस प्लस। फिर इसके अंदर फिर से हर एक रो के लिए एक एक कॉलम प्रिंट करना है। जीरो कॉलम लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। अब हर एक एलिमेंट को हम अलग अलग लाइन में प्रिंट करते हैं। रो कॉलम, और इसको नेक्स्ट लाइन। अब देखते हैं कैसे इनपुट आता है।
हाँ थैंक यू। हाँ अब करेक्ट आ रहा है। अब हम इनपुट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको फॉर्मेटेड प्रिंट करते हैं। अब ये मैट्रिक्स का फॉर्म में आएगा इसका आउटपुट। वन टू थ्री 4 5 6 7 8। 1 2 3 क्या हो रहा है? पहले हम रो 0 हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 हम कॉलम में प्रिंट कर रहे हैं, कॉलम में घुसा रहे हैं, फिर नेक्स्ट में जा रहा है। एक्चुअली ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये रो होता, फिर प्रिंट का फॉर्मेटिंग सही आता, पर अभी कर दिया तो चेंज नहीं करना। ये एक्चुअली 1 2 3 नीचे नीचे आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे उल्टा किया इसलिए ये फॉर्मेटिंग साइड में आ रहा है। 1 2 3 एक्चुअली कॉलम है, 4 5 6 कॉलम है, 7 8 9 कॉलम है। पहले फर्स्ट 1 2 3 इनपुट होगा, कॉलम में जाएगा, 1 2 3 कॉलम चेंज होगा, फिर 4 5 6 फिर से जाएगा, कॉलम चेंज होगा, फिर 7 8 9 फिर से जाएगा, कॉलम चेंज होगा। ये हो आपका 2D अरे। ऐसा 3D अरे भी बना सकते हैं। 3D अरे भी कॉलम मेजर फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। अब इसके बाद अरे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स मेनली स्ट्रिंग्स है arrays of characters terminated by a null character। null character क्या होता है? null character हम जैसे यूज करते हैं बैकस्लैश n और यूज करते हैं बैकस्लैश t, इनको सब बोलते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस, सॉरी एस्केप सीक्वेंस, इसको इनको सब बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। वैसे ही एक एस्केप सीक्वेंस है, उसका नाम है \0। ये है, इस एस्केप सीक्वेंस को मेनली कहते हैं नल कैरेक्टर। ये एक अलग से मतलब ये \0 और 0 एक साथ है, इसका मतलब नहीं ये दो कैरेक्टर, ये एक ही कैरेक्टर है, ये पूरा मिलके एक नल कैरेक्टर बनता है। तो स्ट्रिंग्स क्या है? एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैर एरे है, जो 10 लेंथ का कैर एरे है, जिसके एंड में एक टर्मिनेशन सीक्वेंस नल कैरेक्टर 0 1 2 3 ऐसा चल सकता है जितना दूर, पर एंड में आपको \0 देना पड़ेगा, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। एक बना के देखते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं एरे को,
जितना दूर जाना है आप जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते। उसके बाद एक नल कैरेक्टर डाल दें। ये हो गया हमारा एरे। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटफ के अंदर एक बहुत आसान मेथड है, %s। %s ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन कैरेक्टर तक ही प्रिंट करता है, उसके बाद और नहीं करता है। तो ARR देके देखते हैं, ABCD तक गया, उसके बाद और प्रिंट नहीं। पर अब हम इसको फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं। इसका लेंथ हमको पता है 10 है, तो हम i को 10 तक चला सकते हैं। और प्रिंट कर सकते हैं तब तक if I not equals to, sorry, if array of I not equals to termination character, तो हम क्या printf %c कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए array of I ABCD तक प्रिंट हुआ, उसके बाद टर्मिनेशन कैरेक्टर मिल गया, उसके बाद और कुछ प्रिंट नहीं। इसको हम ऐसे while लूप तक ही, while लूप से भी कर सकते हैं। while array of I not equals termination character printf %c array of I। इसके लिए क्या पहले क्या करना पड़ेगा, I को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। I0 और इसके बाद I को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखिए D तक गया, फिर टर्मिनेशन कैरेक्टर मिल गया, उसके बाद प्रिंट। भैया स्ट्रिंग में बस कैरेक्टर्स ही प्रिंट होगा? हाँ, एक और स्ट्रिंग में बस, स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर्स ही प्रिंट होता है? नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं स्ट्रिंग में, परसेंटेज भी बीच में डाल सकते हैं, नंबर्स भी डाल सकते हैं। ओके।